पूरे 700 रुपए, पूरे 700 रुपए कमाए हमने, और साची दी गई है राशन लाने। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। लाज रख ली आज हमारी बच्चियों ने हमारी। अच्छा सुन सत्तू, साची को फोन करके बोल देना इलायची भी ले ले, अरे चाय में डालने के लिए। बोल दे जल्दी घर आ जाए, अरे वो लोग कभी भी पहुंचते होंगे। हाँ हाँ नानी बोल रही हूँ, रुको। हाँ सत्तू बोल। वो इलायची भी ले आना। और तुम कहाँ पहुँची? सत्तू बस किराने की दुकान पर पहुंच ही रहे हैं। जल्दी करो दीदी, मालिक लोग भी पहुँच रहे होंगे। सत्तू हम आ रहे हैं, तू फोन रख। पीछे कोई गाड़ी वाला भोपू बजा रहा है। What the hell यार, ये लड़की सड़क के बीचों बीच साइकिल चला रही है और हॉर्न भी नहीं सुन रही है। लेट मी टीच हर, थोड़ा समझा देता हूँ। जाओ यहाँ से। आपको दिखाई नहीं दिया का? राइट, हमें दिखाई नहीं देता, जैसे तुम्हें सुनाई नहीं देता। चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, बच गए। उठो फिर, सड़क पे ही बैठी रहोगी? आने जाने के लिए रास्ता छोड़ो। क्या अजीब आदमी है ये तो। कुछ कहा तुमने? हम नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहे। बैठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता और हमें कुछ ज्यादा ही सुनाई देता। शिकार हमें मिल गया है। क्या हुआ सुंदरी जी? जैसे जैसे गोपालगंज की दूरी कम हो रही है, तुम्हारे चेहरे की खुशी बढ़ रही है। का है ना अम्मा जी, जब कुछ मर्जी का ना हो तो रोकर का ही कर लेंगे। इससे अच्छा तो खुश हो ले। मेरे चेहरे की खुशी तो शादी में होने वाले मातम की है अम्मा जी। पानी ले लेता हूँ। अरे कोई पानी लाओ जल्दी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक हो आप? बचपन से ठीक है। काका कितना हुआ? 650 रुपए। आज तो हमारे पास 700 रुपया है।
पैसे कहाँ गए? इसी में तो रखे थे। अच्छा जुगाड़ है उधार लेने का। नहीं काका, हम सच बोल रहे हैं। हमारे पास ना पूरे 700 रुपए थे। लगता है कहीं गिर गए। आप एक काम कीजिए, आप ये सामान आपके पास रखिए, हम अभी आते हैं। हे भगवान, कहाँ चले गए हमारे पैसे? अब हम क्या करें? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हमारे पैसे कहीं गिर गए। पूरे 700 रुपए थे। मदद चाहिए? हमने पूछा मदद चाहिए? हमें आपसे कोनो मदद नहीं चाहिए। हम वैसे भी अपने फायदे की बात कर रहे हैं। किसी पे एहसान करना हमें आता नहीं है। तुम्हारी मदद करके हम अपनी ही मदद करेंगे। हम इस गांव में रहने वाले हैं कुछ दिन, यहाँ किसी को जानते नहीं है। तुम हमसे 700 रुपए उधार ले लो, उसके बदले हमें रोज शाम को खाना खिला दिया करना। और वैसे भी भूखे को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है। ये लो पूरे 700 रुपए। जरा सा ही राशन बचा है। कल मालिक लोग आ रहे हैं, उनके लिए खाना कैसे बनाएं? डील? मंजूर है। ठीक है, आप आपका फोन नंबर दे दीजिएगा, हम फोन करके खाना पहुंचा देंगे। लिखो। अब बताइए। फोन काहे नहीं आ रहा है ससुर के नाती का? अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। सिग्नल तो आ रहा है ना, हम ही लगा लेते हैं। नहीं उठाया। कुछ भी हो जाए, आज इस स्वरूप खानदान के चिराग को बुझना ही होगा।
आ गई। सत्या, साची, बाहर चलो, सबका स्वागत करना है। साची, तू हाथ धो और जल्दी से आरती की थाली लेके बाहर आ जा। आ गई मेरी ललिता। ललिता, रुक्मणी, ललिता। वाह रे स्वरूप खानदान की महामाता, देखो कैसे कीचड़ में लोट रही है। रुक्मणी उठा गई है ना तू? शीशा दिखाएगा तुमका? कितने सालों के बाद मैंने तुझे देखा। आरती तो उतारने दे ललिता, बाकी बातें बाद में। अरे कहाँ रह गई साची? साची, जल्दी से आरती की थाली लेके आ। लो, यहाँ तो ये सब ड्रामा भी होने वाला है। कहाँ फंस गए हम। ऊपर से जिस अच्छी न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं वो भी नहीं आई अब तक। वैसे काम तो हो गया होगा। नानी, साची दी आ गई। ललिता, ये हमारी शारदा की बिटिया, ये साची और ये सत्या। खुश रहो। कितनी बड़ी हो गई है दोनों। आखिरी बार जब देखे थे छटांग भर की थी। बहुत प्यारी हैं दोनों। हमेशा खुश रहो। आरती तो शुरू कर साची। लो, सौर्य बेटा भी आ गया। फिर बच गया। ये अमृत पी के पैदा हुआ है का? कितनी भी कोशिश कर लो इसे खत्म करने की, हर बार बच जाता है। ये मालिक है, हे भगवान, ये हम क्या करते हैं? हम मालिक से ही पैसे लेकर मालिक को ही खाना खिला रहे हैं। ये है शौर्य,
स्वतंत्र का बेटा। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, खूब खुश रहो। छुटपन में देखे थे तुमको। अब बस विक्रांत रह गया, यशवंत का बेटा। उसे जोड़ लो तो हमारा पूरा परिवार तुम्हारे सामने है। हम तो सबको एक साथ देखने के लिए तरसते थे। इस परिवार को किसी की नजर न लगे। साची देख कर रही है, आरती उतार। सुंदरी बहू, आगे बढ़ो, आरती ले लो। ये सब की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा जी, हमारे कहने का मतलब है बहुत थकान हो गई है, सर घूम रहा है हमारा, अंदर चलते हैं ना। और वैसे भी ये सब नौटंकी मेहमानों के लिए होती है। और हम कोई मेहमान थोड़े ना हैं, हम इस जगह के मालिक हैं और ये सब नौकर। कुछ लोगों को इज्जत हजम ही नहीं होती। फ्री में मिल रही है फिर भी नाटक करना है। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता मिसेस स्वरूप, चाहे मालिक हो या नौकर। अरे हमारा मतलब है कौन सा कालिक पोता जा रहा है आपके चेहरे पर। आरती ही तो उतार रहे हैं, और वैसे भी मालिक हो या मेहमान, स्वागत करने की प्रथा तो सबके लिए एक है। किसी और की ना सही, अपने पति के बेटे की बात मान लीजिए, रख लीजिए ना दिल हमारा। सॉरी बेटा। पापा मिसेस स्वरूप बात मानेंगी मेरी, चिंता मत कीजिए। अरे तुम काहे खड़ी हो, मान गई हैं ये। स्वागत करो मिसेस स्वरूप का, उतारो आरती। अरे रुको, लगाओ। बहुत बढ़िया। सॉरी बेटा, तुम भी आरती ले लो। जी दादी। हमें नहीं पता था कि आप हमारे मालिक हैं। हम आपसे पैसे लिए हैं, इस बारे में किसी से बोलिएगा मत। क्या
जोर से बोलिए। क्या हुआ बेटा? तू कुछ बोल रही है साची? कुछ नहीं दादी, टीका बड़ा लग गया था तो माफी मांग रही थी। आप सब लोग अंदर आइए। दीदी चलो अंदर। क्या प्रॉपर्टी है वे, एकदम मलाई, वो भी चीनी मिली। ये फोटो याद है भैया? केपी कॉलेज ग्राउंड का मेला, उस दिन हमने पहली बार घोड़ा गाड़ी की सैर की थी। हाँ, धड़ाम से गिरे थे गाड़ी से, वो भी याद है भैया। निकलते टाइम तुम फोटो डाली थी ना सोशल मीडिया पे, पहुंचने का भी डाल दो। कहीं टेंशन से तुम्हारे फॉलोवर्स पागल ना हो रहे हो कि बेचारी रिया पहुंची कि नहीं। चाची बहुत प्यार से रखिए आप ही जगह, आजकल कहाँ कोई इतने अपनेपन से रखता है। काम नहीं करेंगे तो रहेंगे कहाँ? यहाँ रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। बहुत गर्मी है ना यहाँ, नहीं? बेटी तुम कमरे में, हमारा मतलब है आप कमरे में चलिए, वहाँ बहुत ठंडा रहता है। ईशानी चलो कमरे में चलते, एसी में बैठेंगे। एसी? अब चाची वो जो बैंक में लगा होता है ठंडा करने वाला मशीन, हमारी बहन उसके बारे में बोल रही है। अरे दीदी, ये लोग भी कहाँ गए होंगे कभी बैंक वैंक, रह गई ना तुम भी इनके जैसी। वो मशीन तो नहीं है यहाँ, लेकिन खिड़की से इतनी तेज और साफ हवा आती है कि वो मशीन भी फेल है। अच्छा, तो खड़े खड़े सो जाए खिड़की के सामने। बोल तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम एसी में जन्मी हो। स्वरूप सदन में एसी कहाँ आ गई, तुम तो बौरा गई हो। अरे काम धंधे के पीछे भागना पड़ता है, नहीं तो काहे कोई अपना गांव एक खुली हवा छोड़कर जाना चाहेगा। गाड़ी से सारा सामान निकल लिया है, कमरा भी एकदम व्यवस्थित है। आप सब अपने अपने कमरे में आराम कीजिए, कुछ जरूरत पड़े तो बुला लीजिएगा, हम हैं। आप लोगों का कमरा इधर है? हमारे लिए कोई कमरा है? काहे नहीं है बेटा, ऐसा ची जा कमरा दिखा सोरे बेटे को। जी नानी। साची जाओ बेटा। आइए। आपका धन्यवाद, आपने कुछ बोला नहीं, वरना सब क्या सोचते कि हम मालिक लोग से पैसे लेकर मालिक लोग को ही खाना खिला रहे हैं। वही तो सच है। हाँ, लेकिन
आप हमको खुद से ही पैसे दिए थे, हम मांगे नहीं थे आपसे, और हम भी उधारी लिए हैं, चुका देंगे बाद में। पर आप किसी से बोलिएगा मत प्लीज। एक प्रॉब्लम है, हमारे मुंह से सच निकल जाता है। अगर गलती से निकल गया तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। अपने आप निकल जाता है? नहीं 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 नहीं, मत निकलने दीजिएगा, हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। कोशिश करेंगे, तुम भी हमको टोक देना जैसे ही तुम्हें लगे हमारे मुंह से सच निकलने वाला। अरे आपके दिमाग में थोड़ी ना रहते हैं हम कि हमें पता चल जाएगा कि आप कब क्या बोलने वाले हैं, कैसे टोक पाएंगे हम? एक आइडिया है हमारे पास। जैसे ही तुम्हें लगे हम बोलने वाले हैं, तुम कहीं से सीटी बजा देना। सीटी बजानी आती है ना तुम्हें? सिंपल है, 2 उंगलियां लो, जीप को पकड़ो और जोर से फूंक मारो। आया समझ में? साची बिटिया जल्दी आ, चाय बनानी है सबके लिए। आई नानी। दीदी, तुम्हारा ध्यान किधर है? अभी तुम्हारी पूरी चाय बह जाती है। अब वो सत्तू, वो नाक में कुछ चला गया था। नाक में चला गया था? सत्तू, तुम बिस्कुट फटाफट से निकालो, आज हम सबके लिए गुड़ वाली चाय बनाए हैं, मजा आ जाएगा सबको। हम यहाँ ये लोगों के लिए मरे जा रहे हैं और वहां ललिता नानी की बहू। हम लोगों तब से नौकर 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 भूल ही जा रहे हैं। मन तो करता है कि ध्यान मत दो सत्तू, अगर सुनना ही है तो लोगों की अच्छी बातें सुनते हैं ना। देखो सब हमसे कितना खुश भी तो है। दीदी, कान तो है तो सुनाई तो देगा ना। अब कोशिश करेंगे उसको ना सुनने की। जब तक कोई काम ना हो तब तक उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अरे दीदी, वो जो कोमल को शादी में देने के लिए हम जो गिफ्ट ऑर्डर किए थे वो मंदिर पे आ चुका है, हम वो लेने जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ का संभाल लेंगे। अरे कहाँ रख दिए हम यार, मिल ही नहीं रहा। पापा, आपके कपड़े निकाल दिए हैं। अच्छा, ये रहा, अब आएगा। ये रहा आपका दातुन। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नीम का दातून, ये सब कहाँ नसीब होता है शहरों में। आते हैं माँ। सुनिए, वो हम। अब क्या? जी हमें। अरे हमें इससे भी आगे कुछ बोलोगी? अरे देर हो रही है, हमें अपने पुराने मित्रों से मिलने जाना है। दोस्तों से मिलने जा रहे हैं तो जाइए, कोनो खास काम नहीं था। क्या हुआ मम्मी? क्या पूछना था पापा से? वो हमें देवी माँ के मंदिर जाना था, यही पूछना था तुम्हारे पापा से कि हम जा सकते हैं या नहीं। लेकिन अब जब तेरे पापा खुद ही बाहर जा रहे हैं तो हम सोचे अब पूछना है क्यों,
उनके पीछे से मंदिर होकर आ जाएंगे। बहुत सालों से मन था दर्शन करने का। कहते हैं जो मांगो देवी माँ सब पूरा करती है। जरूर भैया के लिए मन्नत मांगी जाएगी, है ना? तो भी अपने लिए भी कुछ मांग लिया करो मम्मी। माँ हूँ मैं, और एक माँ की दुनिया उसके बच्चे ही होते हैं बिटिया। जब तुम माँ बनोगी तब समझोगी कि हम काहे जीते हैं तुम लोगों के लिए। सबको चाय दे दिया बेटिया? हाँ नानी, दे दिए हैं। और ये आपकी चाय। और हमारी चाय? साची तूने चाय नहीं दी सूर्य बेटे को अब तक? नहीं नानी, हम देने के लिए गए थे लेकिन दरवाजा बंद था। खटखटाए थे हम लेकिन दरवाजा खुला नहीं, तो हमने सोचा कि बाद में दे देंगे। ये लीजिए आपकी चाय। गुड़ वाली चाय? हाँ बेटा, हमारी साची बहुत ही अच्छा चाय बनाती है। और अब तो खाना खाना बिटुआ, देखना मन और पेट दोनों ही तृप्त हो जाएगा। राशन नहीं था फिर भी खाने का इंतजाम हो गया। बिटुआ, तुमको ये बात कैसे पता कि हमारे घर में राशन नहीं था? वो कहा है ना दादी, राशन वाली बात हमको इसलिए पता है क्योंकि ये का बदतमीजी है साची? ये सीटी मारना तुझको कौन सिखाया? लाज शर्म सब बेच खाई हो का? वो नानी, वो हम वो वहाँ हमने बिल्ली देखे तो उसको भगाने के लिए सीटी बजा दी। अरे बिल्ली देखी तो का सीटी मारेगी? लाज शर्म नहीं है तुझे? हमें पता है ये सब वो सत्तू ने सिखाया तुझे। आने तो उसी घर, आज खबर लेते हैं उसी की। माफ करना बेटा, ये तो सीधी है, बदमाश तो दूसरी वाली है। तो क्या कह रहे थे बेटा? हम ये कह रहे थे दादी कि बिजनेस के ज्ञान के साथ साथ हमें थोड़ा ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान रखते हैं। कहा ज्योतिष विद्या? हाँ, लोगों का भविष्य बता देते हैं थोड़ा बहुत। का सच में? ये साची सुन ना बेटा, हमारे साची के बारे में बता सकते हो क्या? जैसे कि इसका ब्याह कब होगा, कैसा लड़का मिलेगा? नानी, हमें नहीं जानना है कुछ भी। छोड़। कहाँ जा रही? खड़ी रही यहाँ पर। बेटा ये देखो। हाथ ऊपर करो। हम तुम्हें पुलिस वाले दिखते हैं? हाथ देखना है तुम्हारा, अरेस्ट नहीं करना। कहाँ कर रही? ये देखा, ये देखा ऐसे।
शादी कब होगी ये तो नहीं कह सकते दादी, लेकिन लेकिन कहाँ बिटवा? लेकिन जो पति मिलेगा ना वो बहुत खड़ूस होगा और थोड़ा सरफिरा भी होगा। ये भगवान, ये क्या कह रहे हो बेटा? हमारे भोली भाली साची के लिए सरफिरा पति काहे मिलेगा? बिटवा, इक्का कोनो उपाय तो है ना? नानी, नहीं देखना है हमें भूत भविष्य। वर्तमान ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हमें मालिक लोगों के लिए खाना बनाना है। अरे साची, सूर्य बेटा, अभी तो तुम यही हो ना, तो फुर्सत देख के उपाय भी बता देना। हाँ, हमारी इतनी बेइज्जती। आपको अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो हमें बुला लीजिएगा। जरूरत हमें नहीं है, तुम्हें है, वो भी तमीज सीखने की। ये मुंह उठा के कमरे में कैसे चली आई? यहाँ कोनो दरवाजा खटखटाने का रिवाज नहीं है का? ओ अच्छा, तो हमारा गहना देखने आई हो? सोचा कि बड़े लोग आए हैं तो बड़ा हाथ साफ कर लेंगे। या क्या कह रहे हैं? हम चोर नहीं हैं। अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो हम माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन हम पर ऐसे चोरी के इल्जाम मत लगाइए। हर चोर यही कहता है। वैसे गलती तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी गरीबी की है। गरीबों की समस्या ही यही है कि अमीर लोग देखे नहीं कि सब कुछ छीनने और चुराने का मौका ढूंढने लगते हैं। गरीबी एक कमजोरी है। नहीं चाची, आप हमें खबरदार, खबरदार, जो मैं चाची बोला तो मालकिन बोलो। तुम जैसे गरीबों के साथ हमारा कोनो नाता नहीं हो सकता। आई बात समझ में? नहीं बुलाएंगे आपको हम। चाची, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। अच्छा, गलती हो गई। ये बताओ, टीका काहे लगाई तुम हमको? मना किए थे ना? वो हमें बोले लगाने के लिए, तो हमने लगा दी। हमारे सामने जुबान मत चलाओ। माफ कर दीजिए। कितनी बार माफी मांगोगी? ध्यान रहे, दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो कि माफी मांगनी पड़े। ये बात को गांठ बांध लो। चलो अब निकलो यहाँ से। आपको अगर किसी चीज की जरूरत लगे तो हमको बुला लीजिएगा। अगली बार जब आना तो दरवाजा खटखटा के आना। जी हाँ, है एक काम। वो का है ना, लंबा सफर करने से हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम करो, गरम पानी में नमक डालकर तैयार करो, हम आते हैं। जी मालकिन।
हाय राम, बहुत ही दर्द हो रहा है पैरों में। क्या हुआ बहू रानी? तुम ठीक तो हो ना? इस नौकरानी की इतनी हिम्मत कि हमको बहू रानी बोल रही है। ये अम्मा जी सर पे चढ़ा कर रखी है इन 2 कौड़ी के नौकरों को। अरे इतना समय लगता है का? आ गए मालकिन। रखो यहाँ। अम्मा जी वो का है ना, लंबा सफर करने की वजह से पैरों में सूजन आ गई है, तो सोचा थोड़ा गर्म पानी से सिकाई करवा दे इस लड़की से। अब तुमको का अलग से नौता देना पड़ेगा नीचे बैठने का। बैठो। सुबह हमें नीचा दिखाने के लिए इस नौकरानी को बड़ा बनाकर हमें टीका लगवाया था ना। अब हम दिखाते हैं तुम्हें नौकरों की जगह, और अब देखते हैं कि कैसे हमें रोकते हो तुम।